हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? तो बढ़िया। यस सर। चलिए, आज हम आ गए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे। काफी टाइम बाद ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए शुरू करते हैं हम इस लेक्चर में। आज लास्ट के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड आउट किया था। कहाँ पे पोजीशन होगा इमेज का, कैसा नेचर होगा, ये सब सारे टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस और नो? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फॉर एग्जांपल कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे आके बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस के थ्रू जा रहा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा जी? इनफाइनाइट पे बनेगा। पढ़े थे ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा जी? सेंटर पे ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेम साइज का होगा। पढ़े थे ना? ये सब सारे नेचर्स में हमने देखा था। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है उसका अगर रियल इमेज बनाता है तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है जी? क्या होता है? इरेक्ट बनता है। इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल होता है। इनवर्स होता है। देखो थोड़ा सा दिखाया था हमने। रियल इन्वर्टेड होता है ना? हाँ। देखो जी, अपोजिट रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अभी तुरंत बताया था हमने कहा था जब दो सेम हो जाए, रियल हो जाए या वर्चुअल हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्टेड हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? अगर वर्चुअल हो गया तो भी इन्वर्टेड होगा। पर एक रियल होगा एक वर्चुअल हो गया तो इरेक्ट होगा। इरेक्ट हो जाएगा। एक रियल हो गया दूसरा वर्चुअल हो गया, दूसरा वर्चुअल और रियल हो गया तो भी इरेक्ट होगा। बताया था ना? यस सर। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था लास्ट के क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। दीजिए हेडिंग longitudinal magnification। longitudinal magnification longitudinal magnification। देखिए जी, as we know that 1 by v plus 1 by u इक्वल टू कितना होता है? 1 by f होता है। ठीक है, 1 by v plus 1 by u इक्वल टू क्या होता है? 1 by f होता है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं जी? दोनों साइड हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में जी? देखिए आप डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं? v के पावर -1 प्लस क्या हो जाएगा? u के पावर -1 दैट इज इक्वल टू f के पावर -1 होगा। यस सर। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि ये फोकल लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। और चेंज क्या होगा? u और v चेंज हो जाएगा। होगा जी। इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करने पे? गौर से सुनिएगा, इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा dv बाय, ये क्या आ जाएगा? 1 by v का क्या होता है? v स्क्वायर। यस सर। अरे क्या होता है? v स्क्वायर ना, v के पावर -1 है तो हो जाएगा -2। हाँ -2 -1 into -2 होगा ना? देखो ना यार, ऐसे करो इसको, गौर से सुनो, इसी को ऐसे करो, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करना है तो 1 by v का होगा ना जी, इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1 by d by, ये हो जाएगा d by 1 by u, ये हो जाएगा आपका du दैट इज इक्वल टू d by 1 by f, ये हो जाएगा df।
चलेगा। हाँ एक आप मैथमेटिक्स के अंदर में एक टर्म पढ़े होंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़े होंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल लेना है, क्या लेना है जी? डिफरेंशियल लेना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अरे पढ़े ना? जैसे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे हम करते हैं 1/v का क्या होता है? -1/v²। हाँ। -1/v²। इनटू क्या हो जाएगा? dv। इनटू क्या होगा? यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर जी। अरे पता है ना? जी सर। ये हो गया आपका बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -1/u²। -1/u² इनटू कितना आ जाएगा? du। कितना आ जाएगा? du। ये हो गया 0। 0 क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है जी? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। जरा गौर से सुनिएगा, तो एक रिलेशन आ गया आपके पास। क्या आ गया? ये हो गया, इस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -dv/v²। ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा du/u²। du/u² होगा ना जी? यस सर। देखिए जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से -dv/du बराबर क्या हो जाएगा? v²/u²। v²/u²। और ये यही तो होता है ना मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? -dv/du। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? -v/u होता है ना? अभी क्या आया है? -dv/du। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। D फॉर क्या होता है? स्मॉल। हाँ। D फॉर क्या होता है? Small। स्मॉल। अगर स्मॉल चेंज इन इमेज साइज बाय स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट साइज है ना जी, दैट इज इसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है जी? आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्योंकि हम मैग्निफिकेशन जानते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? -v/u होता है। अभी ये क्या है? -dv/du। मतलब कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वो क्वाइट क्या है जी? स्मॉल है। Small। क्या है जी? Small अगर है। स्मॉल है तो उस केस में हम कौन सा मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल Longitudinal। मैग्निफिकेशन। अरे समझे? अगर साइज v और u बड़ा साइज है, v और u क्या है? बड़ा साइज है। तो कौन सा मैग्नीट्यूड, कौन सा मैग्निफिकेशन काम आएगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। पढ़े थे ना लास्ट Yes, क्लास sir। में? Yes, sir। क्या पढ़े थे जी? ट्रांसवर्स magnification। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u हाँ। पढ़े थे ना? लेकिन अभी क्या देखा हमने कि अगर साइज जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो क्वाइट स्मॉल है। क्या है जी? Quite स्मॉल small है। स्मॉल है, तब हम कौन सा मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे? Longitudinal magnification। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जिसका फार्मूला क्या आ जाएगा? v²/u²। v²/u² के बराबर हो जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? Yes, sir। ये हो गया साइज। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हो गया आपका dv/du बराबर -v²/u²। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। चलेगा ना जी? यस सर। मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लिखो इसमें नीचे परिभाषा लिख सकते हो आप। इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, if the size of object and image, if the size of object and image, if the size of object and image, size of object and image are quite small, are quite small, size of object and image are quite small, then we have to use longitudinal magnification. We have to use longitudinal magnification. We have to use longitudinal magnification. Longitudinal magnification, ठीक है? Longitudinal magnification, it can be determined by यहाँ पे ऐसे लिख देना इनटू dv
डीवी डीवी कट ही जाएगा ना, डिफरेंस से इनटू हो जाएगा। Determined by what? Determined by लिखिए ना इसको, इस फार्मूला को लिख दीजिए। तो ये जो फार्मूला है गाइस, ये फार्मूला हमने कहा बार बार, अभी मैंने कहा कि ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और पोल के रिस्पेक्ट में। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा dv by du that is equals to minus v square by u square। समझ में आ रहा है ना? Yes sir. v क्या है जी, साइज ऑफ इमेज है पोल से, और u क्या है जी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन, शो द अप्रोक्सीमेट इमेज ऑफ, शो द अप्रोक्सीमेट इमेज ऑफ, approximate image of AB, approximate image of AB। A जो है भाई साहब वो ऐसे जा रहा है, और B जो है वो A बहला की इस पे, और B जो है आपका इधर जा रहा है, का आपको ए बी ऐसे है, देख रहे हो इस लाइन को। कैसे बनेगा इसका इमेज, अप्रॉक्सीमेट इमेज, ये मिरर के सामने है, इसका इमेज बनेगा ना? Yes, sir. तो कैसा बनेगा इमेज, वो आपको दिखाना है। जैसा है वैसे ही बनेगा। सोच, देखिए जी गाइस, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, सेंटर पे बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। Yes, और रियल ये इन्वर्टेड बनेगा, हाँ, क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और रियल रियल बनेगा, बनेगा, बनेगा। बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज कहाँ बनता है, पीछे देखो, जाओ 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 जाओ, पढ़े हम लोगों ने लास्ट क्लास में। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे जी, सेंटर और फोकस के बीच में है, इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर फोकस के बीच में है, तो पोल फोकस रियल इन्वर्टेड, पोल फोकस के बीच में। पोल फोकस नहीं, सेंटर और फोकस के बीच में, जी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो। जी अब देखिए, अब ढूंढने लग जाएंगे, अरे बोलो ना यार, अगर नहीं याद है तो कैसे सोचेंगे, देखो जी कैसे सोचेंगे कि ये हो गया आपका, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से गुजरेगा। हाँ। अरे बोल रहा यार, यस सर, और एक यहाँ से गया तो ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, गुजरेगा ना, गुजरेगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। वो भी दिखाया हुआ है हमने क्लास में, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा है। लिखा है जी। कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। बबुआ जरा गौर से सुनिएगा, इस पिक्चर में जरा देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है एक तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो हाँ। किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नहीं जी, और ये जो है ये सेंटर ऑफ सॉरी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी है, जो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इमेज क्या बनेगा, उल्टा, हाँ, उल्टा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, अरे घूमेगा ना, अरे ये मिरर है ना जी, हाँ। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उल्टा ना होगा। Yes, sir. तो जो जिस पाथ पे गया उसी पे रिट्रेस हो जाएगा, हाँ। उसी पे रिट्रेस हो जाएगा। तो इसका जो पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि देखिए जी यहाँ पे ये है भैया फोकस और ये है भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और जो रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो सेंटर पे ही रहेगा। वो कहाँ पे रहेगा? सेंटर में सेंटर पे ही रहेगा। तो सेंटर पे जो है तो सेंटर ए पे है, अरे है ना जी? तो ए सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन दिशा अभी इधर था तो अब किधर हो जाएगा? मिरर के तरफ। होगा ना? हाँ, मिरर के मिरर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत वाली बात No, sir. नहीं। और बी कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। में है। तो इमेज किधर बनेगा? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बीच में बनेगा। तो कहीं कुछ ऐसा बनेगा इमेज। अरे बोल रहे हैं यार, हाँ। ये इधर आ जाएगा, बी आएगा ना? Yes, sir. एरो का दिशा किधर होगा? इन्फिनिटी की तरफ। किधर है? यस सर। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली। देखो अभी कोई समीकरण नहीं लगाया हमने, लगाया क्या? No, sir. नहीं लगाया हमने। तो साइज क्या था? अभी स्मॉल था। साइज क्या था? Small था। तो हम अप्रोक्सीमेट करके जो है हमने उसको लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। साफ कीजिए। Case 4 image formation due to convex mirror. Case 4 image formation due to convex mirror. Image formation due to convex mirror. ठीक है। अब देखिए पहला केस में when the object is at infinity, डायरेक्ट लिखा दो क्या? when the रे डायग्राम बना के when the object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। पर एग्जाम में आपको बोर्ड में बोलेगा रे डायग्राम बनाने के लिए। एक गौर से सुनना, ये कौन सा मिरर है भैया? कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। ये कन्वेक्स है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट है भैया इनफाइनाइट पे, है ना जी? इनफाइनाइट पे है तो कहाँ पे जाएगा ये? इस पे मिरर पे गिरा और फिर ये चला जाएगा, नहीं जी? यस सर। रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे गिरेगा ये? फोकस पे। ये फोकस पे अपीयर होगा। फोकस पे क्या होगा? अपीयर होगा। अपीयर होगा। ये टू अपीयर। ऐसा ही है, ऐसे गिरा और ये ऐसे रिटर्न हो गया। कहाँ पे अपीयर होगा? फोकस पे अपीयर होगा कि नहीं होगा? तो जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज बनाता है, साथ में हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा। क्या जी? बहुत छोटा। नहीं है क्या? हाँ। हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है। लिख लीजिए इस बात को। लिख लीजिए इमेज इज फॉर्मेट, देखिए इमेज फॉर्म दैट, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे बनता है? एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, लिख दिया ना? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। एंड दूसरा क्या है? इमेज फोकस पे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और हाईली 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 डिमिनिश्ड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। हो गया सर। ठीक है जी।
When object is lies between infinity and pole. दूसरा, when object is lies between infinity and pole. Object is lies between infinity and pole. When object is lies between infinity and pole. देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है जी? इंफिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी और पोल के बीच में। बताओ, आप ही लोग बताओ कहाँ बनेगा इमेज? ये पोल हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे रख देते हैं। हाँ यहाँ से लाइट ऐसे गया, अरे गया ना, पैरेलल गया तो कहाँ चला जाएगा ये? Focus. इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी में। कहाँ चला जाएगा? Infinity में। इन्फिनिटी पे गया, गुजरेगा कहाँ? एपियर कहाँ पे होगा? फोकस पे एपियर होगा। हाँ, दूसरा क्या देखिए भैया, अभी उसको काम कर दो जी पास, इसको गिरा दो पोल पे। कहाँ पे जी? पोल पे। पोल पे गिरा दो, तो पोल पे गिराओगे तो पोल से ही वापस आ जाएगा। हाँ अरे बोलो ना, यस सर। कहाँ जाके मिलेगा ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये बन गया कहीं पे इमेज बना ना, हाँ ये हो गया आई, बोले तो इमेज बन गया। कहाँ पे बना? Center पोल of और curvature। फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के कहाँ पे जी? बीच में। बना। इमेज कहाँ पे बनेगा जी? पोल और फोकस के बीच में बना। तो लिख दीजिए जी, इमेज इज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। छोटा ही है ना, हाँ है ना जी? ये हो गया पोल, इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और क्या? इरेक्ट बना, सीधा। बोलो, तो अब समझ में आ गया ना? तो कैसा भी कहेगा तो ये डायग्राम बना सकते हैं उसको। यस सर। अरे बोलना, यस सर। ऐसे आप फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। यस सर। Now given the velocity of spherical mirror, velocity of spherical mirror, velocity of spherical mirror. Velocity of spherical mirror. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर कल पढ़ा दें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल क्लास खुली हुई है आपकी। ठीक है, चलिए गाइस, ध्यान रखिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय।